नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की एक धमाकेदार वीडियो के बारे में भाई आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्रुप डी से संबंधित। भाई ग्रुप डी की ज्वाइनिंग और सैलरी के बारे में आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करने का काम करना। भाई आज इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी से संबंधित बातें करेंगे। भाई आप सभी का रिजल्ट आए हुए आज 1 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, यानी कि ग्रुप डी के अंदर लगभग भाई 11,000 के आसपास बच्चों को रिजल्ट देने का काम किया गया था, जिसके अंदर 11,000 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाने का काम किया गया। लेकिन उनके रिजल्ट के बाद भाई जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया थी वो ज्वाइनिंग नहीं होने का क्या कारण रहा वो भी आप लोगों को बताएंगे। और ज्वाइनिंग कब तक करवाई जाएगी बोल रहे थे 1 या 2 दिन पहले, मैंने भी सुनने को आया कि भाई फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके हैं। क्या वो सच हैं या झूठ हैं वो चीज़ें भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का जो 11,000 का रिजल्ट आया था भाई उनमें से 2 से 2,500 ऐसे बच्चे थे जिनका दिल्ली पुलिस के अंदर या हरियाणा की ग्रुप सी भाई उन भर्तियों के अंदर उन बच्चों का चयन हो चुका है। लेकिन बाकी बच्चे भाई 8 से 9,000 जो बच्चे उन बच्चों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं करवाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा और एचएसएससी के द्वारा। भाई इसके बाद आप लोगों को बता देता हूं प्यारे साथियों, बोला गया था कि भाई एक लिस्ट और जल्द आएगी, लेकिन 5 नंबर का मामला अभी तक नहीं सुलझने का काम हुआ। 5 नंबर के लिए भाई आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा उस फैसले को रिजर्व रखने का काम किया गया, लेकिन कोई भी डेट नहीं दी गई कि कब उस फैसले को सुनाने का काम किया जाएगा। लेकिन जो 5 नंबर का फैसला है वो 5 नंबर का फैसला क्या रहेगा वो चीज़ें जज साहब के ऊपर निर्भर करेंगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा उस फैसले को सुरक्षित रखने का काम किया गया। अब यहाँ पर बता देते हैं प्यारे साथियों, आप लोगों को कई सारे यूट्यूबरों के द्वारा बताया गया कि भाई जैसे ही जो बाकी के बच्चे कैंडिडेट हैं 2600 के आसपास या 2000 के आसपास उन बच्चों की लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद एक और लिस्ट आएगी। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ यही है जो बाकी के 2 से 2,500 बच्चे पेंडिंग में हैं जिनका 5 नंबर का मामला अभी नहीं सुलझा, उन बच्चों को ही जॉब दी जाएगी। उसके अलावा कोई और ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी आप लोगों के लिए। भाई अब जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है प्यारे साथियों, अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि 4 जून तक इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम के अंदर वही हरियाणा सरकार का जो शेड्यूल है वो बिजी चला हुआ है। इस कारण आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, यानी कि 4 जून तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। 4 जून के बाद भाई आप लोगों की जैसे ही सरकार बनेगी पूरे इंडिया के अंदर भाई, उसके बाद जैसे ही नेताओं की ड्यूटी अपने अपने कामों के ऊपर लग जाएगी वापस से, उन चीज़ों के माध्यम से जो कर्मचारी हैं, जो हरियाणा सरकार के अंदर कर्मचारी हैं, वो बताएंगे कि हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, इतने बंदों की हमको ज़रूरत है, उसके हिसाब से उन लोगों को वहाँ पर भेजने का काम किया जाएगा। अब बता देते हैं भाई सैलरी आएगी या नहीं। भाई जो कॉमन कैडर वालों की थी भाई बोला गया था कि उनकी सैलरी आएगी, लेकिन आज उनकी जो जॉब है रिजल्ट आए हुए भी आज लगभग भाई आप सभी को पता भी होगा कि उनकी जो रिजल्ट था लगभग 1 महीना से ऊपर का टाइम बीत चुका है, लेकिन सैलरी किसी की भी नहीं आई। भाई सैलरी अभी तक किसी की भी नहीं आई है और ना ही अभी आएगी। जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों की सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने देखा था कि भाई कॉमन कैडर वालों की सैलरी आएगी चाहे आप लोगों को ज्वाइनिंग दे या ना दे। भाई ऐसा कौन है बिना काम पे बुलाए आप लोगों को सैलरी देने का काम करेगा? क्या आप सोच समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे को काम पे बुलाएंगे तभी सैलरी देंगे, अदरवाइज आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी तो क्या आप उस बंदे को सैलरी देंगे? ये खुद सोच समझ सकते हैं आप भाई। यानी कि आप लोगों की सैलरी अभी नहीं आएगी, ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों की हो सकता है कि भाई पिछली जो सैलरी वो दे सकते हैं, अदरवाइज सैलरी नहीं मिलेगी आप लोगों को। भाई ज्वाइनिंग के फ़ोन का भी सिलसिला उठा भाई 1-2 दिन पहले, ग्रुपों के अंदर भी देखा, यूट्यूब के ऊपर भी देखा गया कि आप लोगों की ज्वाइनिंग के फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके हैं। डीसी ऑफिस से फ़ोन आया, वो आया, पता नहीं भाई लोगों को झूठ बोलकर क्या मिलता है। हो सकता है कि भाई किसी के पास किसी चीज़ की डॉक्यूमेंट से
संबंधित कोई फ़ोन वगैरह आया हो, लेकिन ज्वाइनिंग के बारे में अभी तक किसी के पास कोई फ़ोन कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। पूरे हरियाणा की एकदम से ज्वाइनिंग करवाने का काम किया जाएगा। ये नहीं है कि भाई आज जींद जिले की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, कल हिसार की, परसों फतेहाबाद की, फिर करनाल की, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सभी बच्चों को एक साथ भेजने का काम किया जाएगा। यानी कि अभी आप लोगों के ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए कम से कम 1 महीने का और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट करने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। भाई ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन चीज़ों को आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू प्यारे साथियों।